अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ मांस और हड्डियों से बने नहीं हैं, बल्कि आप 5 अदृश्य शरीर से बने हैं, तो क्या आप मानेंगे? आपका असली शरीर वो नहीं जो शीशे में दिखता है, बल्कि वो है जो ब्रह्मांड से जुड़ा है, ऊर्जा से बना है और चेतना से चलता है। इसे कहते हैं पंचकोश विज्ञान। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोपिया और आज मैं बात करूँगी इस पंचकोश शरीर के बारे में। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोश है। कोश यानी आवरण। जैसे प्याज के छिलके होते हैं, वैसे ही आत्मा के ऊपर ये 5 आवरण है। ये हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं अन्नमय कोश के बारे में। अन्नमय कोश, जिसे इंग्लिश में फिजिकल बॉडी कहा जाता है, यानी स्थूल शरीर। अन्न यानी भोजन, ये वो शरीर है जो अन्न से बना है और अन्न से ही जीवित रहता है। ये अन्नमय शरीर 5 महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। हर एक जीव की जन्म और मृत्यु इसी शरीर पर लागू होती है। सभी इंद्रियां, जैसे आइज, एयर्स, स्किन, इसी कोश में काम करती है। थकावट, भूख, नींद, सभी इसी अन्नमय शरीर के ऊपर ही होता है। इस अन्नमय कोश को बैलेंस करके रखने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि सात्विक भोजन करना चाहिए, उचित दिनचर्या का पालन करना चाहिए और योगासन का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा है प्राणमय कोश, जिसे एनर्जी बॉडी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऊर्जा शरीर। प्राण यानी जीवन की ऊर्जा जो शरीर में प्रवाहित होती है। ये शरीर नाड़ियों और प्राणों से बना है। 5 प्रमुख प्राण, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये कोष अन्नमय कोष को ऊर्जा देता है। मृत्यु के बाद सबसे पहले यहीं से ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों ने इस प्राणमय कोष की शुद्धि का कुछ उपाय बताया है, जैसे प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, जल नेति और कपालभाति। अब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते हैं, जैसे मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश और आनंदमय कोश। जब हम ध्यान करते हैं तो हम धीरे धीरे दूसरे कोशों में प्रवेश करते हैं। शरीर शांत होता है, फिर प्राण स्थिर होता है और फिर हम पहुंचते हैं मनोमय कोश में, जिसे मेंटल बॉडी कहा जाता है, यानी मानसिक शरीर। मन यानी विचार, कल्पना, भावना। ये कोष विचार, इमोशन, इच्छाओं, स्मृतियों से बना होता है। हमारी भावनात्मक स्थिति इसी कोष में रहती है, जैसे क्रोध, भय, मोह, दुख, प्रेम इत्यादि। ये चंचल होता है, इसलिए शांति के लिए साधना जरूरी है। ये मनोमय कोष ही हमें सपने लोक तक ले जाता है। इस मनोमय कोष को बैलेंस करने के लिए रेगुलरली मेडिटेशन, मंत्र जाप, सकारात्मक सोच और सत्संग, आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी होता है। चौथा है विज्ञानमय कोष, जिसे विस्डम बॉडी कहा जाता है, यानी बुद्धि शरीर। विज्ञान यानी विशुद्ध ज्ञान, सही और गलत का विवेक। ये कोष हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। ये आत्मा चेतना और हायर अवेयरनेस से जुड़ा होता है। मन का मार्गदर्शक है।
जब ये सक्रिय होता है तब व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ता है। इसमें कर्मों की समझ और आत्मा की अनुभूति की शुरुआत होती है। इस विज्ञानमय शरीर को बैलेंस करने के लिए स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन, गुरु का संग, मौन व्रत और आत्मनिरीक्षण, सत्य बोलना और ईमानदार जीवन यापन करने के बारे में बताया गया है। पांचवा है आनंदमय कोष यानी ब्लिस बॉडी, आनंद शरीर। आनंद यानी परमानंद, जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं, ये आत्मा के सबसे निकट है, जहाँ कोई विचार, भावना या शरीर नहीं रहता। समाधि, ध्यान की गहराई और मोक्ष की अवस्था यही है। ये कोष तब प्रकट होता है जब बाकी चार कोष शांत हो जाता है। ये अवस्था में मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। इस आनंदमय कोष तक पहुँचने के लिए गहरी ध्यान साधना, आत्मसमर्पण, मौन और निराकार की भावना, अज्ञान का क्षय, ज्ञान का उदय होना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक विज्ञान अब मान रहा है कि हमारे शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र है जिसे ऑरा कहा जाता है। जैसे किरलियन फोटोग्राफी, शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा को चित्रित किया गया है इस किरलियन फोटोग्राफी से। बायोफील्ड साइंस, शरीर की चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। दिल की फ्रीक्वेंसी पूरे शरीर के चारों ओर फैलती है। ये प्राचीन प्राणायाम और मनोमय कोष की ही आधुनिक रूप है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे ऑरा को बदलता है। यही कारण है कि ध्यान, मंत्र और प्रार्थना हमारी एनर्जी फील्ड को साफ करता है। एनर्जी स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड योर ऑरा टेल्स द ट्रूथ। जो खुद को जानता है वही जीवन को समझता है। पंचकोश को समझना आत्मा ज्ञान की ओर पहला कदम है। अगर आपको ये नॉलेज उपयोगी लगा तो इसे दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के 5 शरीर को जानता है तो पूरा समाज स्वस्थ, शांत और सशक्त बनता है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपने अब तक किस कोर्स का अनुभव किया है, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के लिए। राधे राधे।